क्लास 10th, 12th, 11th में पूछा जाता है और 5 मार्क्स का नोटिस पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि नोटिस होता क्या है और इसका फॉर्मेट क्या होता है नोटिस का। देखिए समझिए, नोटिस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो लिखा जाता है इंपॉर्टेंट मैसेज को दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए नोटिस लिखा जाता है। मीन्स नोटिस इज a piece of information which tells important issues, important matter in front of other person in brief, in nutshell, that is called notice. अब देखिए नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि हर एग्जाम में 5 मार्क्स का नोटिस पूछा जाता है। अब समझिए क्या क्या हम लिखेंगे कि हमको 5 मार्क्स आएगा। अब समझिए क्या होता है, पहले एक जिस प्रकार से बॉक्स है आप बॉक्स को बना लेंगे और सबसे पहले यहां लिखेंगे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। कहने लगी जो मान लीजिए जैसे आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो पहले आप क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर स्मॉल में लिख सकते हैं या कैपिटल में लिख सकते हैं, तो आप दोनों में लिख सकते हो। मैक्सिमम जो लिखा जाता है अब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब स्मॉल में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा आप स्पेस देंगे, उसके बाद यहां जो लिखेंगे नोटिस वह कैपिटल लेटर में लिखेंगे नोटिस। सभी लेटर जो नोटिस का होना चाहिए कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, उसके बाद यहां जो डेट लिखेंगे नंबर एंड न्यूमेरिकल बोथ लाइक दिस। जैसे मान लीजिए आज 21 मार्च है, कैसे लिखेंगे, मार्च 21st 2026। यू हैव टू राइट द डेट लाइक दिस। इसके बाद टाइटल ऑफ द इवेंट, कहने का मतलब कि जिस नोटिस किस पे लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इवेंट होगा, कुछ ना कुछ तो घटना होगा जिस पे आप नोटिस लिख रहे हैं। तो आप वहां नोटिस लिख रहे हैं तो उसका टाइटल आप लिखेंगे और टाइटल लिखेंगे ब्रीफली। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है, तो टाइटल हो गया क्या चीज, एनुअल स्पोर्ट्स डे लिखेंगे टाइटल। इसके बाद क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। वाई? बिकॉज वी हैव टू हाईलाइट द टाइटल। इसके बाद नोटिस, बॉडी ऑफ द नोटिस, जो नोटिस का जो बॉडी होना चाहिए, मीन्स कोई भी नोटिस जो हम लिखेंगे वह लेस देन 50 वर्ड्स में लिखेंगे। 50 वर्ड से ज्यादा में नोटिस नहीं लिखा जाता। याद रखिएगा, नोटिस, बॉडी ऑफ द नोटिस जो होता है हमेशा लेस देन 50 वर्ड्स होता है। आगे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। और लास्ट में यहां जो लिखेंगे नेम और पोस्ट, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए नोटिस को लिखा स्कूल बॉय, क्या लिख सकते हैं, हेड बॉय ऑफ स्कूल या हेड गर्ल ऑफ द स्कूल या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेम और उसका पोस्ट क्या है। तो समझ, जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे XYZ, पोस्ट क्या है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, या मान लीजिए हेड गर्ल है, हेड बॉय है। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ व्हाट, नोटिस। ओनली यू हैव टू रिमेंबर 5 थिंग्स। फर्स्ट, name of issuing authority means name of college, name of university or name of school you have to write, and it can be written in both capital as well as small. After that, notice, and all the letters of notice you have to write in what, capital letter. After that, date. How we can write date, already I told you. After that, title of the event, जिस पे आप नोटिस लिख रहे हैं उसका टाइटल लिखेंगे और साथ ही साथ जो नोटिस लिखेंगे वह नोटिस लिखा होना चाहिए लेस देन 50 वर्ड्स। और लास्ट में होना चाहिए जो नोटिस जो व्यक्ति लिख रहा है उसका नाम और उसका पोस्ट। सो यही है आपका फॉर्मेट नोटिस का। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बताएंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से कि नोटिस कैसे लिखा जाता है और कैसे स्टार्ट किया जाता है। थैंक यू। आया था फॉर्मेट नोटिस का और आज एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर आपको कैसे लिखा जाता है तो बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एज
as the sports secretary of given school draft a notice for the school notice board inviting students to give their names for the various sport events on the annual sports day। कहने का मतलब कि आप किसी स्कूल का एक स्पोर्ट सेक्रेटरी हो, कहने का मतलब कि आप स्पोर्ट सेक्रेटरी हो, कहने का मतलब कि आप स्पोर्ट का हेड हो, और एक नोटिस लिखना है जिसमें स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं, माने निमंत्रण दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि आप अपना नाम जो अलग अलग इवेंट्स में, जैसे ग्रुप डांस हो रहा है, सोलो डांस हो रहा है, स्पीच हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, ये सब के लिए आप अपना नाम दीजिए। किसके लिए देना है? क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है स्कूल में, तो उसमें हमको नोटिस लिखना है। अब कैसे लिखा जाता है थोड़ा समझते हैं। पहले मान लीजिए स्कूल का नाम लिखते हैं, तो हमने लिखा दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर स्कूल का नाम आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा, जो नोटिस लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, देखिए सब लेटर कैपिटल में लिखा हुआ। इसके बाद टाइटल लिखना है। अब देखिए टाइटल क्या है, तो आपको पता है एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो हमने लिखा द एनुअल स्पोर्ट्स डे। इसके बाद डेट हमने लिखा मार्च 21, 2026। कैसे लिखा जाए समझिए। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, यह सूचित किया जाता है सभी विद्यार्थी को, that our school annual sports day is going to held on March 15, 2026। यह सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि जो एनुअल स्पोर्ट्स डे है हमारे स्कूल में होने जा रहा है मार्च 15, 2026 को। Those students who want to participate in different cultural programs such as solo dance, group dance, speech and singing, और जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं, जैसे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, जैसे सोलो डांस हो रहा है, ग्रुप डांस हो रहा है, स्पीच हो रहा है और सिंगिंग हो रहा है, सबमिट देयर नेम बिफोर मार्च 6, 2026 इन द प्रिंसिपल ऑफिस। वे लोग अपना नाम देंगे, वे लोग अपना नाम देंगे 6 मार्च 2026 से पहले देंगे। और कहां पे सबमिट करेंगे नेम? प्रिंसिपल्स ऑफिस। और ये किसके द्वारा नोटिस लिखा गया है? तो देखिए लिखा हुआ है XYZ, मैंने आप कोई नाम लिख सकते हैं, XYZ का एनी नेम, और पोस्ट क्या है? स्पोर्ट सेक्रेटरी। सो दिस इज द वे टू राइट